पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मिश्रित अर्थव्यवस्था के संदर्भ में सही है? ऑप्शन ए, विकसित अल्प विकसित दोनों क्षेत्रों का अस्तित्व में होना। ऑप्शन बी है, उद्योग तथा कृषि का समान महत्व। ऑप्शन सी, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक तथा निजी दोनों क्षेत्रों का अस्तित्व में होना। ऑप्शन डी है हमारा, आर्थिक योजनाओं तथा विकास कार्यों में केंद्र तथा राज्यों की बराबरी की साझेदारी करना। हमारा ऑप्शन सही होगा सी, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक तथा निजी दोनों क्षेत्रों का अस्तित्व में होना। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी देश के आर्थिक विकास को मापने के लिए निम्नलिखित में से सबसे उचित मापक कौन सा है? ऑप्शन ए, शुद्ध घरेलू उत्पाद। ऑप्शन बी, सकल घरेलू उत्पाद। ऑप्शन सी, प्रति व्यक्ति आय। ऑप्शन डी, शुद्ध राष्ट्रीय आय। इसमें से हमारा सही उत्तर होगा सी, प्रति व्यक्ति आय। हमारा सही उत्तर होगा प्रति व्यक्ति आय। अगला क्वेश्चन है, भारत क्रांति भारत की किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आरंभ की गई थी? ऑप्शन ए 7वीं, ऑप्शन बी 5वीं, ऑप्शन सी दूसरी, ऑप्शन डी तीसरी। इसमें से हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि तीसरी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत में नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष है? ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति। ऑप्शन डी, वित्त मंत्री। इसमें से हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में महारत्न कंपनियां कितनी हैं? महारत्न कंपनियां कितनी हैं? ऑप्शन ए में 5, ऑप्शन बी में 7, ऑप्शन सी में 10, ऑप्शन डी 13। इसमें से हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि भारत में महारत्न कंपनियों की संख्या है 13। अगला क्वेश्चन है हमारा, यूटिलिटेरियन स्कूल ऑफ थॉट के जनक कौन है? ऑप्शन ए, हेगेल। ऑप्शन बी, बेंथम। ऑप्शन सी, जेम्स मिल। ऑप्शन डी, लॉक। इसमें से हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि बेंथम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र के पक्ष में एक अच्छा तर्क नहीं है? कौन अच्छा तर्क नहीं है? ऑप्शन ए, लोकतंत्र नागरिकों के गौरव को बढ़ाता है। ऑप्शन बी, लोकतंत्र दूसरों से अधिक समृद्ध है। ऑप्शन सी, लोकतंत्र विवाद को बेहतर तरीके से सुलझाता है। इस कूट की सहायता से चुनना है। इसमें से हमारा सही उत्तर होगा सी, यानी कि केवल 2। हमारा सही उत्तर क्या होगा? केवल 2। लोकतंत्र दूसरों से अधिक समृद्ध है। अगला क्वेश्चन है, सार्वभौम तथा स्वतंत्र राज्यों के एक स्वैच्छिक संघ को क्या कहते हैं? सार्वभौम तथा स्वतंत्र राज्यों के एक स्वैच्छिक संघ को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, संघ। ऑप्शन बी, एकात्मक राज्य। ऑप्शन सी, परिसंघ। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इनमें से हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि परिसंघ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आयु कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 22, ऑप्शन डी 25। इनमें से हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए हमारी न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति आपातकाल घोषित करता है? भारत में आपातकाल की घोषणा कौन करता है? ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। ऑप्शन सी, केंद्रीय मंत्रिपरिषद। ऑप्शन डी, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय। इसमें से हमारा सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। हमारे भारत में जो आपातकाल की घोषणा करता है वो हमारे राष्ट्रपति ही कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं?
ऑप्शन ए में दिया हुआ है 10, ऑप्शन बी में 12, ऑप्शन सी में 14, ऑप्शन डी में 8। इसमें से हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ है? 12 अनुसूचियाँ हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत से संबंधित है? उपाधि, जो उपाधि धारा होता है वो उपाधियों के अंत में कौन संबंधित है? अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 32। इनमें से हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि अनुच्छेद 18 में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 12। इनमें से हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 2 ही सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? ऑप्शन ए, हेनसंग जो था वो चीन से आया हुआ था, इब्न बतूता था मोरक्को से आया हुआ था, मेगास्थनीज जो है यूनान से आया हुआ था, और फायान जो है मलेशिया से आया हुआ था। इसमें से पूछ रहा है कौन सा युग्म गलत है? इसमें सही नहीं, हम लोग गलत युग्म चुनना है, यानी कि 14 का आंसर हो जाएगा हमारा डी, फायान मलेशिया से नहीं आया था। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1821 में बंगाली साप्ताहिक समाचार पत्र संवाद कौमुदी निम्नलिखित में से किसने शुरू किया था? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी अरबिंदो घोष, ऑप्शन सी रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन डी देवेंद्रनाथ टैगोर। इसमें से हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि राजा राम मोहन राय हो जाएगा हमारा सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर का राजा कृष्णदेव राय की रचना अमुक्त माल्य किस भाषा में लिखी गई है? ऑप्शन ए तमिल, ऑप्शन बी मलयालम, ऑप्शन सी कन्नड़, ऑप्शन डी तेलुगु। इनमें से हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि तेलुगु भाषा में लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, नर्तकी यानी कि नाचने वाले की मूर्ति कांसा निम्नलिखित में से किस सभ्यता में पाई जाती है? मेसोपोटामिया की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, पारस सभ्यता, ऑप्शन डी है मिस्र सभ्यता। इसमें से हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता से नर्तकी की मूर्ति मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, किन्हें एशिया का प्रकाश भी कहा जाता है? एशिया का प्रकाश किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए गौतम बुद्ध, ऑप्शन बी ईसा मसीह, ऑप्शन सी पैगंबर मोहम्मद, ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। इसमें से हमारा सही ऑप्शन होगा गौतम बुद्ध।